हेलो। यस बच्चों, आज हम एग्जैक्टली लास्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स, उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इनफैक्ट कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट में जैसे मैंने बात किया था बच्चों की इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मॉल कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है हैंडलिंग करने के लिए। उसका रीजन ये होता है बच्चों कि आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करना पड़ता as we are doing in case of what mole concept। तो mole concept यूज करना है तो मीन्स वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन बच्चों, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए नहीं करना होता। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था इनफैक्ट बच्चों कि लेटर से हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। अब आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए होंगे विच आर गोइंग टू बी रिएक्ट आउट इन द रिएक्शंस वो बी के बराबर होंगे जो भी रिएक्शन में यूज हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर सी और डी रिएक्शंस में बन रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बराबर होने चाहिए इनफैक्ट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए which are reacting with B should be equal and at the same time the number of equivalent of C which are forming in the reactions are equivalent, जो भी वो भी बराबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कैसे करें, तो हमने डिस्कस किया था कि वेट को यू कैन डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, यू कैन गेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अब हम लोग कैलकुलेट तो करें तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करें। तो हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर वेट उसको अगर हम n फैक्टर से डिवाइड कर दें देन वी गेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। या फिर अगर एटलीस्ट आप लोगों ने पहले से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें देन वी कैन आल्सो गेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स को भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हमें n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, वो नया क्वेश्चन हमारे पास सामने क्रिएट हो गया। तो हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी कि हमने हाउ वी आर गोइंग टू बी वी कैन से कि भाई हम लोग कैसे डिस्कस करें कि हमारे पास में n फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा। नाउ अब मैं उसमें डिस्कशन करने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, और उसमें जो हम फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो n फैक्टर एसिड एंड बेस के लिए कर रहे हैं। तो n factor we are discussing how to calculate it for acid और we can say base। ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से आप लोग ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली। इसमें फर्दर हम लोग एग्जैक्टली एन फैक्टर को अगर हम डिस्कशन करने जाएं फॉर एसिड एंड बेस, इसमें हम फर्दर दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग पहले इसको ए मेथड से डिफाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट डिफिनेशन का मतलब क्या है कि भाई क्या डिफाइन करना है इसमें। ऐसा है बच्चों कि समटाइम्स इट हैपन कि लेटर से हमारे पास में वहां पे रिएक्शंस में यही ना दे रखा हो कि रिएक्शंस में क्या है और कितना रिएक्ट हो रहा है, मतलब रिएक्शन इज नॉट गिवन, जो आपके पास रिएक्शन है वो गिवन नहीं है। कोई भी रिएक्शन है लेटर से और उसके बारे में पूछने लगे और रिएक्शंस वहां पे गिवन ही ना हो तब हम कैसे करेंगे। तो जो एन फैक्टर्स होगा इन दैट केस वो एन फैक्टर वहां पे उन केसेस में जो लेटर से एसिड है या बेस है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बराबर होगा। वी कैन से एसिडिटी जो भी है उसकी एसिडिटी होगी बच्चों, और वी कैन से बेसिसिटी। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इसके बारे में हम फर्दर इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेटर से हमने एग्जाम्पल लिया H3PO4, आप लोगों को पता होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही इसका एन फैक्टर होगा बच्चों, एंड दैट इज कम्स टू बी 3 इन दिस केस। इफ वी विल टेक H3PO4 की बजाय हम H3PO3 लें बच्चों, then in this case n factor is 2 and H3PO2 अगर हम देखें बच्चों तो उस केस में हमारे पास जो n फैक्टर हो जाएगा that will be 1, n फैक्टर will be 1। तो अब देखिए अगर आप सोचने लगे भाई इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमें सब तीनों में ही 3-3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल है दैट इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद
ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको देखें बच्चों, तो तीनों का स्ट्रक्चर से अगर मैं डिस्कशन करने के लिए जाऊं आप लोगों के साथ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम फर्स्ट ही बात करें H3PO2, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आपको दिख रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट केस है हमारे पास फास्फोरस, देन O, अगेन दैट इज H, and one more oxygen is now added, and this is, and the third case is this one, कि भाई आपके पास में P, O, and again there is the attachment of O. If you look exactly, तो ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये रिप्लेसेबल है। इस केस में 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, and in this case 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल। तो हम कह सकते हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2 में n फैक्टर सिंपली 3, 2, 1 होगा। लेकिन ध्यान रखिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस वी कैन डू व्हेनेवर देयर इज नो रिएक्शन इज गिवन, रिएक्शन गिवन नहीं है। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं बच्चों, सेम वे, जैसे कि लेटर से आप लोगों के पास में कहीं और पे कुछ रिएक्शंस गिवन है या प्रोवाइडेड है, लेटर से H2SO4, सिंपली हम लोग कहेंगे कि इसका n फैक्टर विल बी 2। आई होप सो आप लोग क्लियरिटी है आप लोग को। NaOH वी हैविंग n फैक्टर 1। तो मतलब ये तब का केस बन रहा है बच्चों जब हमें कोई रिएक्शंस गिवन नहीं है। आई होप सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियरिफाई किया है कि यहाँ पे रिएक्शंस हमें नहीं गिवन है। अब लेट अस से हमें रिएक्शंस, अब दूसरा हम केस पकड़ते हैं, इनफैक्ट जब हमें रिएक्शंस गिवन हो, कि मान लेते हैं कि हमें रिएक्शंस गिवन है, वो हम लोग पकड़ते हैं उस वाले केस की, व्हेन रिएक्शन इज गिवन, मतलब आप लोगों को डिफाइन है कि ये रिएक्शंस है हमारे पास, तो हम लोग कैसे उसको देखेंगे बच्चों। तो उस केस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। लेट अस से हमारे पास कोई रिएक्शंस है H2SO4, जानबूझ के मैं रिएक्शन की पकड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसमें पहले से फेमिलियर हैं। H2SO4 reacting with NaOH बच्चों, and it is giving us NaHSO4 plus H2O। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे इस रिएक्शंस में, तो हाइड्रोजन में से NaOH ने यहाँ पे कितना रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। सुन पा रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पे जो n फैक्टर है that has to be 1 not 2, it is a 1, क्योंकि जो हमने रिप्लेस किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस केसेस में बच्चों कि यहाँ पे कि जो n फैक्टर होगा ऐसे केसेस में that has to be equal to number of H plus or OH minus, we can say given or we can say taken by one molecule of acid or base। आई होप सो आप लोग समझ गए अभी एग्जैक्टली। अब मैं H2SO4 को दोबारा से देखें, इनफैक्ट तो NaOH में आपका जो n फैक्टर है तो वो आपका 1 हो गया बच्चों। सेम वे में अगर मैं इसी रिएक्शंस में एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ में देखने जाऊं बच्चों, लेट अस से एग्जांपल है कि लेट अस से H2CO3 is reacting with NaOH and it is giving you Na2CO3। okay, sorry, H2CO3, yes, giving you Na2CO3 and H2O। आई एम नॉट बैलेंसिंग रिएक्शन, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए इस केसेस में H2CO